नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में बात करेंगे। कुछ ज़िलों की सैलरी आ चुकी है आप सभी की और बाकी ज़िलों में सैलरी आनी बाकी है। एनपीएस का फॉर्म जिन ज़िलों में भी भरवाया नहीं गया होगा अभी तक, उससे सैलरी से कोई मतलब नहीं। आपका वेतन, आपकी सैलरी तब भी आ सकती है। केवल और केवल जो पुलिस वेरिफिकेशन होना था, चरित्र सत्यापन होना था, वो कार्य कंप्लीट हो गया हो उस ज़िले में, तो उस ज़िले की सैलरी आ सकती है आप सभी की। और इस महीने तक ये उम्मीद थी कि आप सभी की सैलरी आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी अधिकांश ज़िलों में सैलरी आई नहीं आप सभी की। जून से आखिर अगर देखा जाएगा तो जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अब तक आ जाना चाहिए था, और हमने अक्टूबर मंथ ही आप सभी को एक्सपेक्टेड बताया था कि अक्टूबर मंथ तक आप सभी की सैलरी आ जानी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर आप सभी और ध्यान दीजिएगा कि एचआरए भी आप सभी को मिलेगा। एचआरए भी, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी आपको मिलेगा, और कितना मिला है उसको भी हम लोग देखेंगे। और बिना एनपीएस कटे भी सैलरी आई है इस ज़िले में, और इसके अलावा कुछ ज़िलों में एनपीएस कट करके सैलरी आई है। तो जहाँ पर एनपीएस के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे वेरिफिकेशन एनपीएस का, तो वहाँ पे एनपीएस कट रहा है। जहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी नहीं कटा, लेकिन ये बाद में कटेंगे, सभी के कटेंगे जब ये हो जाएगा काम कंप्लीट। लेकिन बिना एनपीएस डिडक्शन के भी सैलरी आ सकती है, और उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट तक लगभग बाकी सभी ज़िलों की भी सैलरी आ जानी चाहिए। और इसके अलावा कौन कौन से डिडक्शन होंगे और आपकी सैलरी में कौन कौन से और अलाउंसेस ऐड होंगे उसको भी देखेंगे, यानी बेसिक पे, डीए के अलावा। एक यहाँ पर और बात करेंगे, एक अपडेट करेंगे कि 2800 ग्रेड पे पर आपका वेतन बनने की कितनी उम्मीद है। सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। देखिए, 2800 ग्रेड पे पर कोर्ट से आदेश हुआ है, और इस पर कोशिश ये होना चाहिए कि 2800 ग्रेड पे वर्तमान से बन जाए, क्योंकि जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर उनको 2800 ग्रेड पे मिलना होगा तो उनके उसी डेट से मिलना चाहिए, तो उनको एरियर्स का भी भुगतान करना होगा सरकार को। और अभी तक जो है सरकार की तरफ से आदेश हुआ नहीं। हमने कई बार पहले भी आप सभी को बताया था कि जिस दिन हो जाएगा तुरंत आप सभी को उसकी अपडेट मिल जाएगी, और जब तक नहीं हुआ है तब तक आप सभी को नहीं बता पाएंगे कि हो गया है। ठीक है, बाकी आपको जो भी चीज़ें लोग बता रहे हैं कि नहीं हो गया है, तब तक नहीं माना जाएगा इस चीज़ को जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती है। और आप सभी एक चीज़ और जान लीजिए कि जो भी समय सीमा होती है चैलेंज करने की, जो भी कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट बाद में उसमें एसएलपी फाइल कर सकती है। मतलब ऐसा हो ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत मेहनत की है उन अभ्यर्थियों ने जिनके लिए ये आदेश हुआ है, बहुत संघर्ष किया है उन लोगों ने, तो ये चीज़ें आप सभी के लिए हो जाए तो बहुत अच्छा होता और होना चाहिए। जिस तरह से आपकी ड्यूटी है, वर्क है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपको अपने कार्य के अलावा कितनी सारी चीज़ें आपको भर करके देनी पड़ रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कितनी सारी चीज़ें आपको फिलअप करना पड़ रहा है। तो 2800 ग्रेड पेपर ही आपका वेतन बनना चाहिए। और देखिए, सरकार है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को तो कोई एरियर्स देना नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है। और हमारी आप सभी के लिए शुभकामना भी है कि ये हो जाए आदेश, लेकिन जब तक हुआ नहीं है तब तक हमें इसे मान करके नहीं चलना है, बल्कि इसमें कोशिश ये होना चाहिए ना, जो भी संघर्षरत अभ्यर्थी हैं, चाहे आप अपने इस भर्ती में जितने भी आप लोग चयनित हैं, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से जा करके एक बार उनसे विनम्र निवेदन कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बस उनको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि नहीं, आप लोगों की ड्यूटी काफ़ी हार्ड होती है। जो जितने कार्य आप लोगों को करना पड़ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को और भी अच्छा ग्रेड पे मिलना चाहिए। बाकी अगर लोगों से तुलना किया जाए तो कम से कम 2800 ग्रेड पे ही रहने दिया जाए, जो कि पहले से 2800 ग्रेड पे आपको मिलता था 2011 से पहले, तो वही ग्रेड पे फिर से बन जाए तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर देखिए, उन संघर्षरत साथियों के लिए से हमारा यही निवेदन है, अगर आप लोगों के माध्यम से अगर हमारी बात उन तक पहुँच रही है, आप लोगों तक, जिन लोगों के लिए आदेश हुआ है, जो हमारे पुराने एएनएम है, या चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग प्लीज़ मुख्यमंत्री जी से मिलिए, उनसे निवेदन करिए। 100% आप लोगों का हो सकता है। अगर आपका हो गया तो फिर एएनएम 92-12 भर्ती में चयनित सबका हो जाएगा। आप सभी को भी 2800 ग्रेड पे पर वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 2800 ग्रेड पे पर वेतन मिलने का मतलब है, सैलरी मिलने का मतलब है, कम से कम 14 से 15,000 रुपये बढ़ जाएंगे। 14 to 15,000 रुपीज़ बढ़ जाएंगे। और वर्तमान में एक प्राइवेट नौकरी में इतना वेतन नहीं मिलता है, कम मिलता है या फिर ज़्यादा भी मिलता है, जैसे कंपनी जैसे आपकी कंपनी है और जिस तरह से आपका पद होता है, लेकिन फिर भी ये वेतन वृद्धि बहुत अधिक है, और ये मिलना चाहिए आप सभी को। एक प्राइमरी का टीचर है, आप देखेंगे तो उनको कितना वेतन मिलता है, 50 के ऊपर वेतन मिलता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि किस जिले की सैलरी रिलीज हुई है आप लोगों की, और बाकी जिलों के भी उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाना चाहिए। एनपीएस से कोई मतलब नहीं, चरित्र सत्यापन लगभग हर जिलों में कंप्लीट हो चुका है। शायद 2-4 जिले बचे हों तो बचे हों, और अगर बचा है तो वहाँ के लोगों की लापरवाही है, या कोई भी कार्य बचा है तो वहाँ के लोगों की लापरवाही। उनका कार्य है
बिना किसी शुल्क के उनका कार्य कि आपका ये कार्य कंप्लीट करना था, उनकी ज़िम्मेदारी है, उसी के लिए उनको वेतन मिल रहा है सरकार से। यहाँ पर देखिए आप सभी, ये रामपुर ज़िले का है और आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी है जिन लोगों की सैलरी आ चुकी है। 5 ज़िलों की जानकारी आप सभी को है, बाकी ज़िलों की सैलरी का अता-पता नहीं है, आ जाना चाहिए इस महीने तक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस डेट से आपकी ज्वाइनिंग है, उसी हिसाब से आपकी सैलरी बनी है और कितना आपका बेसिक पे हुआ है 21,700, ये 1 महीने का होता है। तो जितने दिन आप वर्क किए होंगे जून में, उतने ही दिन का आपको बेसिक पे जोड़ करके मिलेगा और उसी बेसिक पे का आपको डीए मिलेगा, उसी बेसिक पे के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। सब बेसिक पे से ही डिसाइड होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 13 जून से लेकर के 30 सितंबर तक, इसी तरह से कुछ लोगों की 20 को ज्वाइनिंग है, कुछ लोगों की 15, कुछ लोगों की 14 को ज्वाइनिंग है। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे तो बेसिक पे कम या ज़्यादा है। फिर देखिए एनपीए कुछ नहीं मिला है, 42% डीए, इसका 42% कर लेंगे आप सभी। यहाँ पर देखिए एफटीए, ये भी आप सभी को मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसको पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम है, 200 रुपये के आसपास, ठीक है। ये आपका लगभग 3 महीने से ज़्यादा का है। एचआरए, ये भी आपका 3 महीने से ज़्यादा का है, मतलब 1 महीने का एचआरए अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपये से भी कम है, 800-900 रुपये के लगभग, 900 रुपये मान के चलें आप लोग, 800, 850, 900 रुपये के आसपास। हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, एक बार इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि आखिर कितना एग्जैक्टली कितना एचआरए मिला है आपको या कितना एफटीए मिला है 1 महीने का। बिल्कुल हम कैलकुलेट करके आप सभी को बताएंगे इस चीज़ को। और आप सभी ये भी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 4% डीए बढ़ा भी दिया गया, तो स्टेट में भी बढ़ने के चांस रहेंगे। 4% डीए बढ़ने का मतलब है कि कुछ हज़ार सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सभी हम कैलकुलेट करके आपको बहुत जल्द बता देंगे कितना किस में ऐड हुआ है। और ये यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बनी है, एनपीएस डिडक्शन नहीं हुआ है, यानी इस ज़िले में अभी एनपीएस का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोगों के फॉर्म कंप्लीट नहीं भरवाए गए हैं अभी तक। उसको फिर अपडेट भी करना होता है मानव संपदा पोर्टल पर, उसका एक अकाउंट नंबर भी होता है, वो भी फीड होता है, ठीक है। बाकी देखिए और कोई कटौती यहाँ पर नहीं हुई है। जीआईएस की कटौती हुई है, ठीक है, जीआईएस की कटौती यहाँ पर हुई है। ये जितने महीने के टोटल है आपका लगभग 3.25 महीने के आसपास का। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कोई और डिडक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई और कटौती यहाँ पर नहीं हुई है। और इसके बाद जितने भी यहाँ पर कटौती या डिडक्शन हुआ है उसको माइनस करने के बाद नेट सैलरी आपकी बन रही है एक एक अभ्यर्थी की, ठीक है। ये एक एक अभ्यर्थी की सैलरी इतनी बन रही है, यानी कि लगभग 30 के आसपास, 30,000 के आसपास। और अगर ये एनपीएस डिडक्शन होगा तो कुछ हज़ार रुपये यहाँ पर कम हो जाएंगे। बेसिक और डीए का 10% एनपीएस कटेगा, मतलब बेसिक पे और डीए जोड़ देंगे आपस में, उसका 10% कर देंगे तो उतना एनपीएस कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों जिनकी सैलरी आ गई है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों की सैलरी नहीं आई है आपकी भी सैलरी एक साथ इसी तरह से आएगी। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपके भी वेतन निर्गत होंगे आपके ज़िले में, और होंगे तो लगभग सभी ज़िलों के हो जाएंगे जल्दी जल्दी में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मे भी हो सकता है नवंबर 1st वीक तक भी समय चला जाए, बट अक्टूबर लास्ट तक अभी भी उम्मीद कर सकते हैं, या नवंबर 1st वीक तक कि आप सभी के वेतन आ जाएंगे, सभी ज़िलों के आप सभी के वेतन आ जाएंगे। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।